साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के वीडियो में हम दिनांक 5 दिसंबर 2021 को संपन्न हुई ARO प्रारंभिक परीक्षा के हल प्रश्न पत्र पर चर्चा करेंगे। तेजी से देखेंगे प्रश्नों के सही उत्तर। साथियों आपको बताना चाहेंगे जिस प्रश्न पत्र पर हम चर्चा कर रहे हैं सामान्य अध्ययन के, ये सी सीरीज का है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है साथियों, निम्नांकित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें देखिए विकल्प 4 जो है उसमें चेयर में आई आया है, जो टीचर शब्द में आई नहीं है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प 4 यानी विकल्प डी चेयर। ठीक है, देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है साथियों, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। सही उत्तर विकल्प बी गोरखपुर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है साथियों, नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी 37 से 47%। सही उत्तर है विकल्प डी 37 से 47%। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी अरब सागर से। सही उत्तर विकल्प डी अरब सागर से। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है। प्रश्न संख्या 5, तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर प्रदेश। ठीक है साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलरीपायट्टू, थांगता, मलखंभ और गतका उपर्युक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रश्न संख्या 6 देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इस तरह से है, इन खेलों का नाम दिया गया है और इनमें से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है। तो इसको देखिए कूट आधारित प्रश्न है, इसके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कह रहा है केवल 1 और 2, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है साथियों 6 का विकल्प डी। इसमें जो ऊपर दिए गए हैं साथियों, ये सभी खेल जो है खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किए गए हैं। सही उत्तर है विकल्प डी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों 7 नंबर प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम प्रारंभ किया था साथियों ई राशन कार्ड सेवा दिल्ली ने। सही उत्तर विकल्प डी दिल्ली। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित था। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए न्याय आपके द्वार। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। सही उत्तर इसका विकल्प सी झारखंड में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है। सही उत्तर विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 11। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। इस प्रदेश के अनेक उत्खननित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। तो कूट पर आधारित है। इसमें देखिए कौन सा सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, केवल 1 सही है, विकल्प ए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है साथियों, ये भी कथन कारण पर आधारित प्रश्न है। इसमें दिया है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है, यानी कथन और कारण पर आधारित है। कथन क्या है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया।
कारण वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो सही देखिए कूट में इसका भी उत्तर है, तो इसका सही कूट चयन करना है। प्रश्न संख्या आपका है ये 12, सही कूट का चयन करना है। इसका सही उत्तर है इसका साथियों विकल्प सी। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी सुमेलित करने से है। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 13, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, 1, 2, 3 तथा 4, ये चारों सही सुमेलित हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक संख्या गलत दी गई है, वह कौन सी गलत संख्या है। सही उत्तर इसका इसका साथियों विकल्प सी 168। सही उत्तर है विकल्प सी 168। चूँकि साथियों हम केवल उत्तर बताते चल रहे हैं तेज़ी से, जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, आपका समय न जाए, आप इसको तेज़ी से पूरा प्रश्न पत्र कम समय में देख लें। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था। तो इसका सही उत्तर है साथियों ए, मनोरंजन सिन्हा इनका नाम था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है विकल्प बी, चीन। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 17, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कॉन्क्लूजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, प्रश्न संख्या 18 है मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था, कौन था। साथियों सही उत्तर है विकल्प ए, मुर्शिद कुली खां। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 19, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, फिनोलेयम। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड्स। ठीक है, विकल्प सी सही उत्तर है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है। सही उत्तर इसका क्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, भिलाई। सही उत्तर क्या है इसका विकल्प ए, भिलाई, 20 का ए। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 भी साथियों ये सुमेलित करने वाला है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना और उसमें प्रयुक्त विकास मॉडल, द्वितीय, मतलब इस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनको जो है उनमें जो विकास मॉडल है उन पर चर्चा की गई है। किस पंचवर्षीय योजना में कौन से विकास मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। तो इसका सही उत्तर आप देखिए है प्रथम पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में महालनोबिस मॉडल, तृतीय पंचवर्षीय योजना में एस चक्रवर्ती मॉडल। देखते चलिए इसको आप ये इस तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल, और मुझे लग रहा है कि इसमें एक ही विकल्प, यही विकल्प 2 जो है उसमें पहले 2 है, तो इससे सीधे आपका आ गया कि प्रथम में हैरोल्ड डोमर मॉडल और द्वितीय में आपका महालनोबिस मॉडल और तृतीय में आपका एस चक्रवर्ती मॉडल और चतुर्थ में अशोक रुद्र मॉडल। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी। देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है भारत के कृषि उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य बिल 2020 में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो सही उत्तर इसका साथियों है विकल्प सी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अभी आप जान रहे हैं किसान आंदोलन हुआ था, उसमें इसी पर ज़्यादा किसानों का एक तरह से नाराज़गी थी उनकी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी हमको दी जाए, तो इसकी इसमें चर्चा नहीं की गई थी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित, यहाँ होना चाहिए प्रवाहित, लेकिन इन्होंने लिख दिया है प्रभावित। ठीक है ना, थोड़ा सा प्रिंटिंग संबंधी अशुद्धि है, लेकिन उसको आप प्रवाहित समझिए। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 23, इसका सही उत्तर है विकल्प सी, गंडक नदी। सही उत्तर क्या है विकल्प सी, गंडक नदी। देखते हैं अगला प्रश्न। एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में
किया जाता है, उसी कूट में बोर का कूट क्या होगा? इसका 24 का, इसका सही उत्तर है विकल्प बी 160। सही उत्तर है विकल्प बी 160। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी बुलर झील। ठीक है ना, इसको तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? अभी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में साथियों सुमेलित नहीं है इसमें विकल्प बी भारतीय संविदा अधिनियम 1870, बाकी सभी सुमेलित हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भैंस भदावरी, गाय सिंधी, बकरी जमुना पारी और भेड़ थार पार कर। ठीक है साथियों, तो इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें यह प्रश्न साथियों बड़ा संशय कर रहा है। भदावरी भैंस भदावरी, गाय सिंधी भी होती है, बकरी जमुना पारी भी होती है, भेड़ थार पारकर भी होती है, तो भैंस भदावरी। चलिए इस प्रश्न को हम लोग अभी कंफर्म नहीं करते हैं, इसको हम लोग संशय में डालते हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग भी सर्च करिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 28 नंबर। निम्नलिखित में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? इसमें देखिए प्रश्न संख्या 28 में, प्रश्न संख्या 28 में सही उत्तर है डी 1797 ईस्वी में। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है? 29 नंबर देखिए, सही उत्तर इसका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 30 नंबर, सही उत्तर राजा चेत सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी अंडा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। यह भी कूट से संबंधित प्रश्न है, रीजनिंग का प्रश्न है। 32 नंबर, इसका सही उत्तर है विकल्प ए JR6। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प डी नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये साथियों प्रकाशित किया जाता है जर्मन वॉच द्वारा। सही उत्तर विकल्प बी जर्मन वॉच। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था? प्रश्न संख्या 35, इसका सही उत्तर है 1833, विकल्प बी 1833। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। इसमें देखिए प्रश्न संख्या 36, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। इसका सही उत्तर है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो इसमें सही उत्तर है विकल्प सी पीटर मुंडी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य साथियों विकलांगों के कल्याण की वृद्धि करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 39 नंबर, इसका सही उत्तर है विकल्प सी इत्सिंग। सही उत्तर है साथियों विकल्प सी इत्सिंग का ये समय जो है ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 40। जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया? तो इसका सही उत्तर है साथियों 40 का बी, ये फणीधर, ये गुजरात के मेहसाणा जनपद में है साथियों। ये भी जान लीजिए गुजरात राज्य में, मेहसाणा जनपद में गुजरात के। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? इसका सही उत्तर है, बहुत ही तो सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी दमन एवं दीव में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है साथियों, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे तीन हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 है और ना ही बाद में 9 है? ठीक है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर देखिए बहुत सरल है, इसको आप देख लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था? 44 नंबर। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, तिरुपति को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ठीक है, दूसरा कथन देखें, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसको देखते हैं। सही उत्तर विकल्प सी इसका सही उत्तर है। एक और दोनों सही हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित समूह में से कौन एक अलग है? टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क, बीजिंग। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी, न्यूयॉर्क, क्योंकि टोक्यो, लंदन और बीजिंग तीनों राजधानियां हैं, न्यूयॉर्क राजधानी नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 है, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? ये थोड़ा सा कठिन प्रश्न है साथियों। इस तरह के प्रश्न जो हैं ये बहुत डीप यानी गहराई से निकाले गए हैं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, 40%। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित घटनाओं योजनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सही उत्तर है इसका 48 का साथियों विकल्प सी। इसमें आप जान लीजिए, सही कर लीजिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सबसे पहले क्या है? इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सबसे पहले आपका की विलेज स्कीम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में आपका सामुदायिक विकास CDP यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्तुति हुई थी और उसके बाद में फिर अंत में DRDA की जिला स्तर पर स्थापना हुई थी। तो सही उत्तर इसका साथियों कोड चयन कर लीजिए आप, क्या है? विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, 49 नंबर का। 49 नंबर, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ब्रुनेई के साथ ये अपनी भूमि साझा नहीं करता। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बहुत सरल प्रश्न है ये, लहना को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या, मोनोक्लाइमेक्स सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। सही उत्तर क्या है? विकल्प ए, F.E. क्लेमेंट्स ने। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? इसमें आप गिन लीजिए। इसमें 3 वर्ग तथा 18 त्रिभुज हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, भारत में निम्नलिखित में से किसे एक जैव विविधता हॉटस्पॉट माना जाता है? 53 नंबर। तो इसका सही उत्तर साथियों देखिए है विकल्प बी, वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो इसमें सही उत्तर है साथियों 54 नंबर का विकल्प बी, दारोगा को। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न संख्या 55, किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी। सही उत्तर है इसका विकल्प डी, मिंडानाओ को। ठीक है, मिंडानाओ द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न है, कूट के आधार पर इसको देखना है।
इसमें साथियों सही उत्तर देखिए क्या है 56 नंबर में। 56 नंबर में साथियों इसका सही उत्तर विकल्प सी है। ठीक है, इसमें देखिए विकल्प सी में क्या दिखा रहा है कि आम जो है ये उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। उसके बाद लीची आपका बिहार का फल है, और नारियल केरल का है, और सेब कश्मीरी सेब बहुत प्रसिद्ध ही है। सेब जो है वो जम्मू कश्मीर का है। तो सही उत्तर इसका है साथियों कूट के अनुसार विकल्प सी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा, देखिए इसमें निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है, इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारीय शक्ति। ठीक है ना, प्राथमिक ऊर्जा साथियों एक तरह से आपको ये कि पेट्रोलियम एनर्जी को जो आपकी है उसको प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है, ज्वारीय शक्ति को नहीं कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम है। ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। इसका सही उत्तर है क्या साथियों, विकल्प एक सही उत्तर इसका अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। ठीक है, 58 का सही उत्तर है विकल्प ए। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों 59। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी। सही उत्तर विकल्प डी मिर्जापुर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी क्या, 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 61 नंबर है। मिताली एक्सप्रेस बहुत चर्चित प्रश्न है अभी ये करंट अफेयर्स का। मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है। सही उत्तर ढाका न्यू जलपाईगुड़ी, विकल्प डी। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 62 इसका सही उत्तर क्या है। 62 का सही उत्तर है साथियों विकल्प डी अनुच्छेद 253। ठीक है, विकल्प डी अनुच्छेद 253। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य या असत्य है, इस पर विचार करिए। यह भी कूट पद आधारित प्रश्न है। इस पर यह भी इसको आप देखिए कूट, पहले इसके कथन और दोनों कथनों को पढ़िए। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को, ये थोड़ा सा कठिन और बहुत गहराई से निकाला गया प्रश्न है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगला कथन है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प बी। इसका केवल 2 सही है, क्योंकि इसकी स्थापना की जो तिथि है वो 10 जून नहीं, ये 10 जुलाई थी, यही इसमें गलत है। और दूसरा इसका कथन जो है वो सही है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था, ये सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भी सुमेलित वाला प्रश्न है। 64 नंबर। इसमें सही सुमेलित नहीं है गुजरात और नारायणी, बाकी सही सुमेलित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उस प्रकार पानी संबंधित है। ये देखिए तर्क शक्ति का प्रश्न है। इसमें सही उत्तर है विकल्प डी। इसका सही उत्तर क्या है विकल्प डी साथियों पाइप। ठीक है ना, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उस प्रकार पानी पाइप से संबंधित है। विद्युत तार में प्रवाहित होती है और पानी पाइप में प्रवाहित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सही है नहीं है। इसको पहले कथन देखिए, फिर कथन और कारण पर आधारित कूट है, उनका उत्तर देना है। ठीक है, 2023 तक 100% विद्युतीकरण लक्ष्य प्राप्त करना। और दूसरा कथन है 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या, इसका सही उत्तर है दोनों विकल्प। ठीक है ना, इसका सही उत्तर क्या है, दोनों विकल्प हैं। तो आइए देखते हैं इसमें दोनों विकल्प, इसमें कौन सा किसमें दिया गया है। विकल्प सी में
एक और दो दोनों विकल्प सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 67 आ गया। इसमें साथियों प्रश्न संख्या 67 यानी 67 में देखिए कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं। भारत देखिए कथन एक देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कथनों को बहुत ध्यान से साथियों देखिए। और दूसरा क्या है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक रहा। तो इसमें साथियों दोनों कथन जो हैं आपकी ये सही हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों कथन सही। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। दो एक जैसे बल्बों को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक है, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों, दोनों समांतर क्रम में जुड़े हों। ठीक है, तो इसमें साथियों देखिए जब श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसमें अधिक रोशनी नहीं मिलेगी। अगर दोनों पैरेलल या समांतर श्रेणी में जुड़े होंगे तो रोशनी अधिक मिलेगी। इसलिए इसमें साथियों सही उत्तर होगा विकल्प बी, दो में अधिक। ठीक है, 68 का सही उत्तर विकल्प बी, दो में अधिक रोशनी मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 69, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बीनी चदरिया, झीनी झीनी बीनी चदरिया में के लेखक कौन है। इसके लेखक है साथियों अब्दुल बिस्मिल्लाह। प्रायः परीक्षाओं में पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये भी जान लीजिए। इसके लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह। ठीक है, सही उत्तर है आपका विकल्प सी, अब्दुल बिस्मिल्लाह। साथियों मैं बताना चाहूँगा यहाँ इस उपन्यास में अब्दुल बिस्मिल्लाह ने झीनी झीनी बीनी चदरिया में काशी के बुनकरों की दुर्दशा का बड़ा मार्मिक और सजीव चित्रण किया है। ठीक है, तो ये इसका विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है पहले भी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। बहुत ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना 2003। ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 से भी सुमेलित करने वाले प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश, काली महाराष्ट्र, लाल आंध्र प्रदेश और मरुस्थली आपका राजस्थान। तो इसमें इस हिसाब से देखिए आप क्या बन रहा है। इस हिसाब से बन रहा है सही विकल्प आपका विकल्प 2 ए, यानी जलोढ़ उत्तर प्रदेश की मिट्टी है, ये सही है। और B3 काली मिट्टी आपके महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है, ये भी सही है। लाल मिट्टी जो है वो आंध्र प्रदेश में, ये भी सही है आपका। मरुस्थली राजस्थान की, ये भी सही है। तो ये इस तरह से सही उत्तर इसका होगा विकल्प बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर साथियों विकल्प 72 का सही उत्तर है आगरा, गया, पुरी, वारंगल। इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प 1, आगरा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। किस मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। तो ये बहुत चर्चित मेला है नौचंदी का मेला। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। 1993 में निम्नलिखित में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर विकल्प बी, संथाली। ठीक है, 74 नंबर का सही उत्तर है विकल्प बी, संथाली भाषा जो है 1993 में भाषा की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई। 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा नहीं थी ये संथाली। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 75, ये भी सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं। सुमेलित करने वाले साथियों प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। यह प्रश्न निश्चित रूप से थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं क्योंकि इनकी रेंज बढ़ जाती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखिए लोकगीत के बारे में है कि
किस लोकगीत का विषय क्या है। ठीक है, तो इसका देखिए सही उत्तर क्या है। ये चैती जो है ये साथियों मौसमी गीत है। तो चैती मौसमी गीत है। कजरी आपका ये चैती इसमें 75 में चैती मौसमी गीत, उसके बाद में कजरी आपका विवाह एवं मौसमी गीत है। रसिया आपका ये ब्रज का लोकगीत है। और सोहर संस्कार गीत जो पुत्र जन्म पर गाया जाता है। तो इस तरह से सही उत्तर इसका साथियों बन रहा है। इसमें जो लगा है टिक ऑलरेडी वही सही है। विकल्प ए, विकल्प ए के हिसाब से आप इसको मिला लीजिए, सही हो जाएगा। ठीक है, वो देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक है तथा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है किस उद्योग के नाम से? उन्हें जाना जाता है साथियों सूक्ष्म उद्योग के नाम से। यहाँ ध्यान से देखिए, बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति होती है, जिसे इन्होंने देखिए लघु लगा दिया, ये गलत है। यह सूक्ष्म उद्योग किसके अंतर्गत आते हैं? ये सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत आते हैं। इनकी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो साथियों काशी लालिमा ये भिंडी की प्रजाति है। सही उत्तर विकल्प बी, भिंडी। ठीक है, अगला प्रश्न, पौधे में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति से किया जाता है? इसका सही उत्तर है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। सही उत्तर क्या है इसका? विकल्प बी, वानस्पतिक प्रसारण के लिए बूटी लगाई जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 79, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डेविंसी प्लस और वेरिटास नासा द्वारा घोषित 2 नए मिशन किससे संबंधित हैं साथियों? ये संबंधित है साथियों शुक्र से। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? प्रश्न संख्या 81, इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, नासिक। सही उत्तर क्या है? विकल्प डी, नासिक। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लीमा, पेरू। सही विकल्प ए, लीमा, पेरू में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, तीनियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश का शहर और इनकी वर्तमान अवस्थिति क्या है? तो कोल, कोइल, अलीगढ़ ये भी सही है। महोत्सव नगर महोबा ये भी सही है। महोदय श्री, कन्नौज ये भी सही है। ये आपका चौथा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। जेजाक, भुक्ति और कौशाम्बी ये गलत है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 84 का क्या है? डी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये भाषाएं और देश, किस देश की कौन सी भाषा है, इसको सुमेलित करना है। तो इसमें डेनिश डेनमार्क की सही है। डच नीदरलैंड की ये भी सही है। मंदारिन चीन की ये भी सही है। साथियों इसमें सुमेलित नहीं है भाषा थाईलैंड। ठीक है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 86 यानी 86, ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए खनिज दिए गए हैं और उद्योग जिनको बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है उनके नाम। ठीक है, तो इसमें देखिए खनिजों के नाम दिए गए हैं और उनके बड़े पैमाने पर जो प्रयोग किया जाता है उसका दिया गया है कि किस उद्योग में इनको प्रयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसमें देखिए चूना पत्थर पहले है। तो चूना पत्थर किस में प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर सीमेंट उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। और उसके बाद में आपका तांबा जो है, तांबा बिजली का सामान बना जाता है, ये भी सही है। और बॉक्साइट, बॉक्साइट साथियों हवाई जहाज के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज का प्रयोग इस्पात में किया जाता है। तो साथियों इसका सही उत्तर आपका देखिए इसमें जो कूट है इसमें हो गया है विकल्प ए। हमको लग रहा है ये एकदम क्रम से लगा भी है।
क्रम से इसका लगा है, ये आपका सही उत्तर है इसका विकल्प ए। ठीक है, सही उत्तर विकल्प ए, 1 2 3 4 आमने सामने सही मैचिंग है इसकी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों थोड़ा सा इसको जूम करके देखते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, क्या माना जाता है? इसको कहा जाता है साथियों लघु कृषक। ठीक है, सही उत्तर विकल्प डी, लघु कृषक। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही हैं? भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पाद हब, यानी भारत में गन्ने उत्पाद का सबसे बड़ा हब है ये उत्तर प्रदेश। भारत का उच्चतम दूध उत्पादक उत्तर प्रदेश है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसमें साथियों पहला और दूसरा कथन तो सही है, लेकिन तीसरा गलत है। चावल का उत्पादक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है। तो इसका सही उत्तर इसमें देखिए विकल्प डी दिया गया है, जो ये सही इन्होंने लगाया है। सिर्फ 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। पारंपरिक लोकनाट्य भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ये बहुत सरल प्रश्न है, इसका सही उत्तर है विकल्प ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें देखिए साथियों, एक जो विकल्प सी है आपका, ये CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। इसका सही हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करता है। तो यह गलत है, बाकी सही सब सुमेलित हैं। देखते हैं सब साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 91। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही उत्तर है क्या हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का मुख्य स्रोत साथियों है सड़ते हुए वनस्पति एवं पशु पदार्थ। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? इसमें भी देखिए आपको कूट का चयन करना है। ठीक है, इसमें भी आपको कूट का चयन करना है। इसमें केवल आप समझिए कि हर्षवर्धन तो नहीं है, इसमें गोपाल को प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था, यशोवर्मन को नहीं चुना गया था, नंदीवर्मन पल्लव मल्ल को जो है ये जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। तो इस तरह से साथियों इसमें देखिए सही उत्तर बन रहा है आपका विकल्प सी, केवल 2 और 4, यानी गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव मल्ल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 साथियों है सबरी संकल्प अभियान का संबंध है। बहुत ध्यान से देखिए, योजनाओं से संबंधित प्रश्न है, ये करंट अफेयर के प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से देखिए। इसका सबरी संकल्प अभियान का संबंध साथियों राष्ट्रीय पोषण अभियान से है। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प डी, राष्ट्रीय पोषण अभियान। ठीक है, देखते हैं प्रश्न संख्या 94। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो साथियों यह जनपद है आपका कुशीनगर, बाकी सबकी नेपाल सीमा जुड़ी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 94। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? ये तो इसमें साथियों आपका 95 नंबर जो है, सबसे पहले घटते हुए क्रम में आपको चलना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपका मैंग्रोव आ जाएगा, उसके बाद घास का मैदान आ जाएगा, उसके बाद झील और अंत में सागर। उत्पादकता के मामले में सागर जो है वो सबसे कम है। तो इस तरह से इसका देखिए जो विकल्प आपका सी है, मैंग्रोव, घास का मैदान, फिर उसके बाद में झील, फिर सागर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96। यह भी देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों क्या आपका वन संरक्षण अधिनियम 1 जो है ये 1980, ये सही है आपका। पर्यावरण संरक्षण आपका ये भी सही है 1986। वायु प्रदूषण एवं नियंत्रण अधिनियम ये भी सही है आपका 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम इसमें साथियों 1974 ये भी सही है। इस तरह से आपका ये क्रम बनता है 1 2 3 4। तो इस तरह से सही उत्तर का विकल्प आपका हो जाता है
आपका विकल्प डी साथियों। सही उत्तर का क्रम हो जाता है क्या? विकल्प डी हो जाता है। इसमें चारों सही आमने सामने सुमेलित हैं, विकल्प डी। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, यह भी बहुत डीप प्रश्न लग रहा है मुझे, थोड़ा सा गहराई से निकल गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित गवर्नरों पर विचार करें, उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसमें अभी देखिए कूट वाला ही प्रश्न है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। कालक्रम इनका व्यवस्थित करना है, कूट वाला प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर सी रंगराजन, IG पटेल, D सुब्बा राव एवं डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, इसमें 4 रिजर्व बैंक के गवर्नरों का नाम दिया गया है, इनको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले साथियों हो जाते हैं IG पटेल, यानी सीनियर्स में आप सीनियर से आपको आगे बढ़ना है करंट की ओर। तो इसमें सबसे पहले IG पटेल हो जाते हैं, उसके बाद आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह हो जाते हैं, फिर उसके बाद डॉक्टर सी रंगराजन हो जाते हैं, और उसके बाद में सबसे बाद में आपके D सुब्बा राव हो जाते हैं। तो इस तरह से इसका सही जो चयन हो जाता है विकल्प आपका विकल्प बी जो है, यानी सबसे पहले IG पटेल, फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर सी रंगराजन और उसके बाद मनमोहन सिंह। तो यह क्रम होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। RBI के पूर्व गवर्नर बिमल जामान की निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों, बड़ी चर्चित किताब थी, जो करंट अफेयर के लोग देखते रहते हैं उनको पता होगा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, द इंडिया स्टोरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह भी सुमेलित करने वाला देखिए है। निम्नलिखित में, इसको थोड़ा सा जगह है, जूम कर लेते हैं। निम्नलिखित युग्म से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है ना, तो इसमें साथियों सही उत्तर है विकल्प बी, कहवा। बाकी सब सुमेलित हैं। ठीक है, कहवा मंगोलिया सुमेलित नहीं है, बाकी रबड़ थाईलैंड ये भी सही है, जैतून स्पेन में उत्पादित होता है ये भी सही है, गन्ना और ब्राज़ील से बहुत मतलब यह है, गन्ना के लिए ब्राज़ील बहुत पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 100। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत चर्चित प्रश्न। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? प्रश्न संख्या 100 को ध्यान से देखें। इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, ये भी सुमेलित करने वाला आ गया। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एंटीगुआ और बारबुडा सेंट जॉन्स, ये तो सुमेलित है। डोमिनिका सेंट डोमिंगो यही सुमेलित नहीं है, विकल्प बी। बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो ये सबसे दूसरा महत्वपूर्ण सबसे स्रोत है साथियों सौर ऊर्जा। ठीक है, यद्यपि यहाँ इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति है। सौर ऊर्जा चूँकि वैकल्पिक ऊर्जा है, और वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में यद्यपि प्रयोग इसका प्रयोग तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन जल विद्युत ऊर्जा भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट करता है। लेकिन इसका सही उत्तर होगा साथियों सौर ऊर्जा ही। ठीक है, 102 का सही उत्तर है सौर ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया? यह अभी करंट का प्रश्न है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, नागालैंड। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? मेला नाम दिया गया है और उनके शहरों का, यानी उनके स्थान लगने वाले स्थान का नाम दिया गया है। तो इसमें 104 नंबर देखिए आपका। इसमें जल विहार का मेला बुंदेलखंड ये भी सुमेलित है, बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल ये भी सुमेलित है, बलदेव छठ का मेला यही सुमेलित नहीं है, विकल्प सी। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर ये भी सुमेलित है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, संख्या 105। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर कैपिटल एक दर्पण में अपने मूल रूप में समान दिखाई देंगे? इसकी संख्या है 11। इसको आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर है विकल्प सी, 11। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है सामान्य विज्ञान का। एक सितार में
किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है, चलिए द ब्रेट सॉरी निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है? ये है प्रायः आप अगर टीवी समाचार वगैरह देखते हैं तो इस शब्द की चर्चा होती है ब्रेट इंडेक्स की। इसका सही उत्तर है साथियों कच्चे तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये ब्रेट इंडेक्स से संबंधित। इसका ब्रेट इंडेक्स से आपको पता चलता रहता है कच्चे तेल की कीमतें इस समय कितनी है। ठीक है ना, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित नगरों में मलिन बस्तियों के प्रतिशत की जनगणना, पुनः एक बार इसको पढ़ा जाए। निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम कहाँ रहा है? तो ये है साथियों अहमदाबाद, बहुत खूबसूरत शहर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 109, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें देखिए कर्नल वाइली की हत्या, खुदीराम बोस को मृत्युदंड, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। तो इसमें सबसे पहले साथियों आपका आता है बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ सबसे पहले किया गया। उसके बाद में आपका होता है खुदीराम बोस को मृत्युदंड, उसके बाद में कर्जन वाली की हत्या, और अंत में आपका अबुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार का प्रारंभ। इस तरह से इसका सही विकल्प बनता है विकल्प ए। 3, 2, 1 और 4 का क्रम रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 110, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटनाओं पर इन पर विचार करके उनको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सबसे पहले बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ हुआ था, उसके बाद में रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था, फिर भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन हुआ, और फिर उसके बाद भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास किया गया। इस तरह से देखेंगे तो आपका ये क्रम जो है बनता है, इसका सही उत्तर बनता है विकल्प बी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ कब? अगला प्रश्न है भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है, इसमें देखिए सही टिक लगा है 2005 में, सही उत्तर विकल्प बी 2005। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये तर्क शक्ति का सवाल है। पहले में देखिए आप 5 और 4 को जोड़ दिया गया, 5, 4, 9, फिर 2 से गुणा कर दिया गया तो आ गया 18। 5, 4, 9 दूनी 18। तो और इसमें देखिए क्या कह रहा है 6, 3, 9 तिरिक 27 है ना। तो और उसके बाद में क्या है 12, 4, 16, 16 छक्का 96। तो इसका सही उत्तर होगा 6 साथियों, विकल्प डी 6। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, जिबूती, ये है बड़ा, यह भी चर्चित शब्द है अभी, चूँकि इस तरह घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो जिबूती आचार संहिता संबंधित है किससे? साथियों ये सही उत्तर इन्होंने लगाया, जिसका प्रश्न पत्र होगा समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, तेजी से आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए कालक्रम व्यवस्थित करने वाला प्रश्न आपका आ गया 115 नंबर। इसमें सब लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी, थोड़ा सा इसको जूम किया जाए तो सही होगा। इसमें साथियों सबसे पहला आपका है हिक्की के बंगाल गैजेट का प्रकाशन, उसके बाद में है सर विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद में आपका आ जाता है गोपाल कृष्ण सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और लास्ट में लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। तो इस तरह से साथियों इसका सही उत्तर होता है आपका विकल्प बी। सही उत्तर क्या हो रहा है इसका
विकल्प बी आपका हो रहा है सही उत्तर। सबसे पहले क्या है इसमें, हिक्के के बंगाल गजट का प्रकाशन, फिर उसके बाद में आता है सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, उसके बाद में साथियों आता है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, और उसके बाद में हो जाता है आपका लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना। ये तो इस तरह से इसका सही उत्तर होता है 115 का विकल्प बी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्या, यहाँ मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है, इसको कहते हैं साथियों गोसामर रेशम। क्या कहते हैं, गोसामर रेशम कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसी से संबंधित अभी बीच में पीछे एक प्रश्न आया था और निश्चित रूप से अगर उसको आपने ध्यान से देखा होगा तो ये है आपका प्रश्न सही हो जाएगा, उसी से अंतः संबंधित है। नागालैंड सही विकल्प उत्तर है विकल्प ए नागालैंड। ठीक है, तो देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 118, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है विकल्प सी इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। ये अब्राहम समझौता के हस्ताक्षरकर्ता देश हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 119 बहुत ध्यान से देखिए। तो इसका सही उत्तर साथियों है विकल्प डी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 120, निम्नलिखित ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार ठीक है व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन सी ऋतु आती है, उसके बाद कौन आती है, उसके बाद कौन आती है, इस तरह से इसको क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ साथियों सबसे पहले आपका आएगा इसमें वसंत से ही लगभग आपके जो भारतीय कैलेंडर की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले आपका हो जाएगा वसंत के बाद फिर ग्रीष्म आ जाती है, उसके बाद वर्षा आ जाती है, उसके बाद शरद आ जाती है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर साथियों यहाँ सही लगा है, विकल्प बी हो जाता है। 120 का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 121, यहाँ देखिए कथन कारण वाला है प्रश्न साथियों। इसमें नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक जो है कथन है और दूसरा उसका कारण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया, वह असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो इसमें देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो साथियों इसमें यह जो है सही उत्तर है आपका, क्योंकि ये पहला कथन तो इनका सही है, लेकिन दूसरा जो है इसका जो कारण है वो गलत है। रविन्द्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि को असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। सही बात यह है कि वो असहयोग आंदोलन, इस तरह के आंदोलन का उन्होंने हमेशा विरोध किया था। ठीक है ना, तो इसका कथन तो सही है लेकिन कारण जो है गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों विकल्प सी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में किस देश में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99%, बहुत बड़ा आंकड़ा है ध्यान से देखिए, जल विद्युत से प्राप्त होता है। तो ये देश है साथियों नॉर्वे। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत कितना है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इसका सही उत्तर है विकल्प बी 23.7%। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 124, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में किस स्थान से संबंधित है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी निजामाबाद आजमगढ़। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। ठीक है, इसका सही उत्तर है विकल्प सी। ठीक है, 8 महाजनपद थे। ओके, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है, ये सही है। मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है, बिल्कुल गलत है। मनुष्य की आंख हरे रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। आप देखते हैं कभी अस्पताल वगैरह जाइए तो पर्दे वगैरह जो है हरे ही लगे होते हैं, है ना। तो इसमें सही कथन नहीं है दूसरा ही, बाकी आप जान लीजिए सब सही ही होंगे क्योंकि दूसरा गलत है।
ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 127। 10 दिनों से अधिक दिन का तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें सबसे पहला देखिए तो लीवर में ग्लूकोज का स्तर निश्चित रूप से कम हो जाता है। बाकी जो है ये सबसे सही इसका कथन यही, लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। 127 का सही उत्तर है विकल्प ए। ठीक है, देखते हैं आपका अगला प्रश्न 128। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों इस स्ट्राइप, संकल्प और श्रेयस तो संबंधित हैं लेकिन स्ट्राइड नहीं है, तो ये एक नहीं है, बाकी 2, 3, 4 हैं। सही उत्तर क्या है विकल्प सी, केवल 2, 3 और 4। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, जादिन जन्म भयो का धरती धसी 2.5 हाथ, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या है। उपरोक्त युक्त लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश की किस ऐतिहासिक विभूति से। यह है आल्हा से संबंधित है साथियों। सही उत्तर है विकल्प सी, आल्हा। ठीक है, अगला प्रश्न, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प ए, पंजाब इसमें सम्मिलित नहीं था। ओके, चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 131। ये भी सुमेलित करने वाला प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेट हो जाइए। 131 देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, इसका सही समय क्या है। इसका सही समय है 17 से 80 से 84। ठीक है, इसका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 17 से 80 से 84 और द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध साथियों क्या है, नहीं ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की डेट है आपका 1878-80। ठीक है, उसके बाद में आपका द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, इसका सही सुमेलित है 1780-84 और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध साथियों है ये 1750-1754 और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध आपका है 1803 से 1805 ईस्वी से। इसमें जिसने भी लगाया है ये सही लगाया है, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, नई दिल्ली। ठीक है, विकल्प बी, नई दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प बी, सल्फर। सही उत्तर लगा है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत साथियों है ये सेवा क्षेत्र। ठीक है ना, सही उत्तर है विकल्प ए, सेवा क्षेत्र। ठीक है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प डी, मुरादाबाद। बाकी मेरठ, प्रयागराज, आगरा ये सब मिलेनियर शहर में, मिलियन शहर में है, मुरादाबाद नहीं है। ठीक है, चलिए फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है और कौन सा सही नहीं है। चलिए इसको 2 कथन है, दोनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, एकदम गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, कथन 2 सही है। इसमें सही उत्तर केवल उत्तर आपका बी हो सकता है, केवल 2 सही है, पहली वाला कथन बिल्कुल गलत है। तो 136 का बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसका सही उत्तर है ये है, करंट अफेयर का प्रश्न साथियों बहुत महत्वपूर्ण है। इसका सही उत्तर आपका है विकल्प बी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ठीक है ना, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न हैं। 138 नंबर जो आपका है, इसमें दिशा, कंपास, सुई एवं चुंबक। तो इसमें भिन्न साथियों है दिशा, कंपास, सुई, चुंबक, ये तीनों जो हैं
एक यंत्र है और दिशा जो है यंत्र के पार्ट हैं। कंपास, सुई और चुंबक एक जो दिशा मापी आपका यंत्र होता है उसी के ये पार्ट हैं और दिशा जो है इससे भिन्न है। देखते हैं प्रश्न संख्या 139 क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है लिखें तो कौन सा संबंध सही नहीं है। ठीक है, 1 बाइट बराबर 8 बिट ये सही है, 1 किलो बाइट 100,024 बाइट्स ये भी सही है, 1 गीगाबाइट जो है 1024 किलो बाइट यही आपका विकल्प सी आपका ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, ये भी सुमेलित करने वाले के साथ ही समाप्त होगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें साथियों है देखिए घटनाएं दी गई हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन और उसका वर्ष दिया गया है। तो इसमें साथियों मेरठ में हुआ था 1946 में, उसके बाद में आपका कानपुर में हुआ था 1925 में, लखनऊ में हुआ था 1916 में और बनारस में 1905 में। इस तरह से देखा जाए तो आपका इसमें विकल्प सी जो है साथियों यही विकल्प सी थोड़ा सा व्यवधान के लिए खेद है, इसमें सही उत्तर होगा विकल्प सी 3, 4, 1, 2। ठीक है ना। चलिए फिलहाल तेज़ी से हमने कोशिश किया कि बहुत प्रश्नों की व्याख्या न की जाए जिससे वीडियो बहुत लंबा ना हो, नहीं तो ये चूँकि 140 प्रश्न है बहुत लंबा वीडियो हो जाता। तो आज फिलहाल इतना ही। यह प्रश्न साथियों जो भी ये सॉल्व हुआ उसमें संभव है कि एक आध गलतियाँ हों, तो वो जहाँ से भी सुधार संभावित हो या जहाँ भी आपको ये लगे कि नहीं गलती हुई है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के सुधार कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।